बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद सोशल मीडिया और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हुकूमत की जानिब से नया क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और 10 रुकनी टास्क फोर्स कायम किया गया है। और उसके साथ साथ हमारे ज़राए और कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि सहाफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्टों के ख़िलाफ़ फ़हरिस्तें तैयार हो गई हैं जिन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। यकीनन ये बड़ी ख़तरनाक खबर सामने आ रही है, ख़ासतौर पे 24 नवंबर से 27 नवंबर के दौरान जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा था, डी चौक की तरफ जब कॉल दी गई, इस दौरान क्या क्या खबरें फैलाई गई और इसको हुकूमत की जानिब से कहा गया कि रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है और इसी बुनियाद पर 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स जो है वो कायम कर दी गई है। इस टास्क फोर्स का काम क्या होगा, इसमें कौन कौन से मेंबरान होंगे और किन किन लोगों को के खिलाफ एक्शन होगा, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा और साथ साथ ये तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा कि कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इब्तदाई तौर पर कुछ फ़हरिस्तें तैयार हो चुकी हैं, उसमें कितने लोग शामिल किए गए हैं और ये टास्क फोर्स बनाने का मकसद क्या है और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और कौन-कौन इसमें शरीक होंगे, चेयरमैन कौन होगा, कौन-कौन सी एजेंसियाँ शामिल होंगी, इस तमाम तर मामले की तफसीलात आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ख़ास तौर पर बेल आइकन दबाइएगा ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई वीडियोस जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जो मैं बनाता हूँ, वो आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, अगर कोई राय देना चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने वीलॉग की तफसीलात की तरफ कि जॉइंट जो टास्क फोर्स बनाया गया है उसका काम क्या होगा और कौन-कौन होंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक नोटिफिकेशन हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीए यानी पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं पीटीए के, वो इस टास्क फोर्स के चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे। अब इसमें 10 रुकनी टास्क फोर्स बनाई गई है। 10 रुकनी क्या है? इसमें पहले नंबर पर चेयरमैन पीटीए, वो चेयरमैन के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हैं जॉइंट सेक्रेटरी वजारत दिफा के। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हैं जॉइंट सेक्रेटरी वजारत इत्तलात और चौथे नंबर पर डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग यानी एफआईए इस हवाले से इस जॉइंट टास्क फोर्स के मेंबर होंगे। इसके अलावा पाँचवें नंबर पर डायरेक्टर आईटी वजारत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जॉइंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के मेंबर भी इस जॉइंट टास्क फोर्स के मेंबर होंगे। इसके अलावा सातवें नंबर पर होंगे डीआईजी पुलिस इस्लामाबाद, आठवें नंबर पर आईएसआई का एक आला अफसर होगा। इसके अलावा 9वें नंबर पर एमआई का एक आला अफसर होगा इस जॉइंट टास्क फोर्स के अंदर। और फिर जो 10वां मेंबर है उसकी जगह खाली रखी गई और कहा गया कि ये जो 9 रुकनी टास्क फोर्स है ये 10वें मेंबर के तौर पर किसी भी फर्द को, किसी भी शख्स को शामिल करेगी। अब ये 10 रुकनी टास्क फोर्स बना दी गई है जो तहकीकात करेगी। अब इसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? जॉइंट टास्क फोर्स की क्या जिम्मेदारी होगी और किसकी तहकीकात करेगी? किसी भी वाहिद शख्स की शिनाख्त यानी किसी भी शख्स जिसने सोशल मीडिया के अंदर खबरें फैलाई, अफवाहें फैलाई, प्रोपेगेंडा किया, ये कहा गया है हुकूमत की जानिब से उनकी किसी सिंगल शख्स से उसकी शिनाख्त की होगी किसी ग्रुप की शक्ल में या किसी व्हाट्सअप में, किसी फेसबुक में, किसी यूट्यूब में, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या किसी और मीडिया प्लेटफॉर्म में किया है तो उसके हवाले से उस ग्रुप को, उस शख्स को और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है वो उसकी शिनाख्त की जाएगी। फिर जिन्होंने फेक प्रोपेगेंडा किया, फेक खबरें चलाई, झूठी खबरें चलाई और खबरें फैलाई, उसके बाद साथ साथ ये भी कहा गया हुकूमत के नोटिफिकेशन के अंदर कि उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए ये तमाम तर अफवाहें, ये तमाम तर झूठी खबरें फैलाई और प्रोपेगेंडा किया। तो इस हवाले से झूठी जो तशहीर है 24 नवंबर से 27 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान मीडिया कैंपेन चलाई गई। इस मीडिया कैंपेन में सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो या दीगर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं, उन तमाम तर मामले के ऊपर जो तशहीर की गई उसके हवाले से इन अफराद के खिलाफ, चाहे वो किसी ग्रुप की शक्ल में हो या कोई फर्द वाहिद शख्स हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उन तमाम के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और टास्क फोर्स जो है वो इसकी एक सिफारिश मरतब करेगी। अब इसमें यह कहा गया कि ये तमाम तर मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान अमल में आया और यानी 24 से 27 नवंबर, आपको पता है जब 24 नवंबर को पीटीआई ने मुल्क भर में ऐलान कर दिया था कि वो डी चौक का रुख करेंगे और वो डी चौक भी पहुँचे और इस दौरान 25 से 27 नवंबर के दौरान जो कुछ हुआ वो सबके सामने। और उसके बाद खासतौर पर 27 नवंबर के बाद जो डी चौक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ जो ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, उस ग्रैंड ऑपरेशन पर कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, कई शहादतें हुई और इस हवाले से मुख्तलिफ
कयास आराइयाँ भी सोशल मीडिया के अंदर गर्दिश करती रहीं, खासतौर पर पीटीआई के कारकुनों के हवाले से कि इतनी शहादतें हुई पीटीआई के सोशल मीडिया या कारकुनान की जानिब से ये कहा गया। फिर हुकूमत ने कहा, जैसे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि एक भी शहादत नहीं हुई है, पीटीआई के कारकुन एक भी जाबाग नहीं हुआ है। और इस तमाम तर मामले में हमने देखा सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस एहलकार, तकरीबन 3 से 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, 2 तकरीबन पुलिस एहलकार शहीद हुए और तकरीबन सैकड़ों के करीब जो है वो पीटीआई के कारकुन हो या फिर सिक्योरिटी इदारों के मुलाजमीन हो, वो ज़ख्मी हुए, खासतौर पर शेलिंग और फायरिंग के दौरान। तो इस तमाम तर मामले की तहकीकात की जाएगी और इस तहकीकात की जो रिपोर्ट होगी वो वफाकी हुकूमत को दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे लोगों की शिनाख्त करके डेटा इकट्ठा करेगी, ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है, और हुकूमत को देगी। हुकूमत इस हवाले से फैसला करेगी। अब जो जॉइंट टास्क फोर्स बनाई गई है वो क्या काम करेगी, यानी पीटीआई के एहतजाज और इसके बाद रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्टों के खिलाफ बड़ा ये क्रैकडाउन जो है वो करने का प्लान ये है। और उसमें हुकूमत ने मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन लेने के लिए और उन अफराद की शिनाख्त के लिए JTF यानी जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया है। 10 रुकनी टास्क फोर्स में अहम इदारे और एजेंसियों को जिम्मेदारियों में शामिल किया गया है, जो इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात करेंगे। और हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात के तहत जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई की सरबराही में 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें दीगर जिस तरह मैंने पहले नाम लिए कौन कौन से इदारे शामिल हैं, तो ये अफसरान इस जॉइंट टास्क फोर्स में शामिल होंगे और ये तहकीकात करेंगे। इसके अलावा कहा गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर कि गुज़िश्ता दिनों में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कबल और डी चौक में ग्रैंड ऑपरेशन और दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र रियासत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और गुमराह कुन अफवाहें सोशल मीडिया में फैलाई गई। प्रोपेगेंडे का मकसद अपने मज़मूम सियासी मकासद के हसूल के लिए मुल्क में इंतशार फैलाना था। अब ये 10 रुकनी टास्क फोर्स बनाई गई है और 10 दिनों के अंदर ये जो 10 रुकनी टास्क फोर्स है अपनी सिफारिशात मरतब करके हुकूमत को तफसीलात पेश करेगी और उस तफसीलात को मंजर रखते हुए हुकूमत अगला एक्शन उनके खिलाफ, जिस तरह पीका एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर कोई सहाफ़ी हैं, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो इन तमाम के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आपको पता है इससे कबल भी हमने देखा 2 सहाफ़ियों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया था। पहले पता चला उन्हें अगवा किया गया और फिर बाद में उनकी गिरफ़्तारी हुई, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमात हुए और फिर वो ज़मानतों में बाहर आ गए, जिसमें सबसे बड़े तो मतीउल्लाह जान साहब हैं। आपको पता है आज भी मतीउल्लाह जान साहब सुप्रीम कोर्ट सुबह पहुँचे थे, कल उनकी राय हुई थी। और फिर दूसरे हैं शाकिर महमूद अवान लाहौर से, उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई थी। अब मतीउल्लाह जान साहब ने आज भी एक ट्वीट किया है कि क्यों गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं, क्यों उठाया जा रहा है, यानी उन जो मुबीना लाशों का जो तस्करा, अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं कि शायद जो डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों और पीटीआई कारकुनों के दरमियान जो ग्रैंड ऑपरेशन में तसादुम हुआ, फायरिंग हुई या फिर उस ऑपरेशन के दौरान जो ज़ख्मी हुए, शहादतें हुई, उसके हवाले से ये एक खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद बहुत सारे पीटीआई के कारकुन जो है वो जाबाक हो चुके हैं। तो उस हवाले से ये कहा जा रहा था कि शायद हॉस्पिटल्स में उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, जिसमें ख़ास तौर पे 3 अस्पतालों का नाम दिया जा रहा है। इस्लामाबाद के सबसे बड़ा हॉस्पिटल पिम्स, वहाँ पर की बात करिए, उसके अलावा पॉली क्लिनिक की और फिर CDA हॉस्पिटल, इन 3 अस्पतालों का नाम दिया जा रहा है और इन 3 अस्पतालों में कह रहे हैं कि लाशें मौजूद थी। अब यहाँ पर ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक खबर है। हुकूमत की जानिब से जिस तरह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने पहले ही दिन ऐलान कर दिया था कि कोई पीटीआई का कारकुन जाबाग नहीं हुआ है और ये सारा सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है। अगर कोई एक भी फ़र्द जो है वो जाबाक हुआ है या शहीद हुआ है तो वो हमारे सामने लाएँ, हमें बताएँ। लेकिन अब तक वाक़ई इस बात को भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है या पीटीआई के कारकुन हैं, वो इस बात पर अब तक नाकाम नज़र आ रहे हैं कि शहादतें हुई कितनी हैं और उस हवाले से कोई डेटा अब तक फ़राहम नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो रोज़ाना की बुनियाद पर पीटीआई की क़यादत करती थी, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, उनके पास कोई फ़हरिस्त नहीं है। और कुछ दिन कबल बल्कि पीटीआई के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की, उन्होंने 8-10 बंदे लिख भी बता भी दिए मीडिया के सामने कि ये बंदे शहीद हो चुके हैं, जाबाक हो चुके हैं, लेकिन उनकी फ़हरिस्तें भी अब तक पब्लिक नहीं की गई। और इसी तरह जो है वो अभी भी यही खबरें चल रही थी, तो हुकूमत की जानिब से इस मामले पर टास्क फोर्स बनाई गया। अब हमारे ज़राए ख़ास तौर पे हमारे एक दोस्त हैं, अभी प्रेस रूम में बैठे हुए थे, सैफुल हसनैन साहब हैं,
उन्होंने जब मैंने ये बात की कि टास्क फोर्स बनाई गई, आप देखते हैं किन किन सहाफ़ियों, किन किन सोशल मीडिया एक्टिविस्टों के खिलाफ एक्शन होता है, तो उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात की। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स अब क्या करेगी, क्योंकि फ़हरिस्तें तो पहले ही बन चुकी हैं। और उन्होंने 25 लोगों के नाम 25 लोगों की फ़हरिस्त बताई कि 25 लोगों की लिस्ट हुकूमत को पहले ही दी जा चुकी है। ये टास्क फोर्स तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी और दिखावे के लिए बनाई गई है। तो अब ये 25 अफराद कौन कौन होंगे, और जल्द अब 10 दिन का टाइम दिया गया टास्क फोर्स को, और ये तहकीकात मुकम्मल करेगी, और इन 10 लोगों दिनों के अंदर उन अफराद के नाम भी सामने आएंगे जिनकी खबरों के ऊपर एक्शन हुआ। खासतौर पे हमने देखा जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी कि उनके ऊपर मुकदमा डाला गया था आइस का, वो नशे में थे और फिर वो गाड़ी चलाते हुए उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को हिट किया। ये वो किस तरह मुकदमा था, और फिर वो इंसदाद शदीद अदालत में जिस दिन समाती, मैं खुद भी वहाँ पर था, और वहाँ सामने हुआ किस तरह वहाँ पर वकला की जानिब से दलाइल दिए गए, और फिर मतीउल्लाह जान साहब को फिर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला और फिर वो रिहा भी हो गए ज़मानत पर, और आज भी मतीउल्लाह जान साहब आए थे। यकीनन जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब पे केस हुआ, मैं खुद जितना मतीउल्लाह जान साहब को 7-8 साल से सुप्रीम कोर्ट में हम होते हैं, सुबह डेली आते हैं, वो आज भी उसी तरह आए थे। तो उनसे जब भी हमारी गपशप होती है या हमारा उठना बैठना होता है सुबह से शाम तक, मैंने देखा कभी वो सिगरेट नहीं पीते, कभी कोई उनका नशा नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, अपनी वीडियो करते हैं, अपना डेटा इकट्ठा करते हैं, बस वो और कोई ऐसा नशा करते ही नहीं है। और उस शख्स के ऊपर आइस और जो है वो नशे की बुनियाद पर जो है गाड़ी चलाने का इल्ज़ाम लगाया गया, और फिर वो केस क्या हुआ। तो अब दिगर जो 25 अफराद के लिस्टों की बात हो रही है, क्योंकि मासी में भी हमने देखा जब चीफ जस्टिस से काजी फाइज़ ईसा साहब, तो 37 सहाफ़ियों के खिलाफ FIA नोटिस हुए, और वो नोटिस रुक गए, और अब तक उन नोटिस का भी कोई प्रोसान हाल नहीं है कि उन नोटिस का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो नोटिस ख़त्म हुए नहीं हुए, फिर दोबारा नोटिस होंगे, मतलब एक शिकंजा ज़रूर रहेगा। तो अब जो नई लिस्टें फराहम की गई हैं, लिस्टें बनाई जा रही हैं, इस हवाले से भी बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है। ख़ासतौर पे सहाफ़ियों के अंदर, सोशल मीडिया एक्टिविस्टों के अंदर इस वक्त इबहम पाया जा रहा है कि कौन कौन होगा, किस किस के खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हवाले से अब तक PTI भी नाकाम है, हुकूमत भी नाकाम है, और सच कोई नहीं बता रहा है। शायद सच जो है दोनों तरफ से छुपाने की कोशिश की जा रही है, और यकीनन सच कभी नहीं छुपता और सच हमेशा सामने आ ही जाता है। देखते हैं चंद ही दिन में हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 3000 से 4000 कारकुन गिरफ्तार हैं, बहुत सारे लोग लापता हैं, लोग अपने अहबाब को ढूंढ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में दोनों तरफ से जो है वो हरदर्मी नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि ये जो टास्क फोर्स बनाया गया 10 दिन के अंदर अपनी तहकीकात करेगा, किस किस का नाम आता है, और कौन कौन किस किस लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाती हैं, और किन किन के खिलाफ क्या इकदाम होते हैं, और हो सकता है मामला फिर अदालतों में ही आ जाएगा। तो देखते हैं, इंतज़ार है हम सबको कि इस हवाले से क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। तो हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया समेत जो मीडिया पे खबरें चलाई गई, अफवाहें फैलाई गई, या सच है झूठ है, उस हवाले से अब ये तहकीकाती एक टास्क फोर्स बनाई गई है, वो डिसाइड करेगी कि किस किस ने फेक चलाई, किस किस ने सही चलाई। तो अब देखते हैं ये तमाम तर मामला 10 दिन के बाद जब सामने आएगी, तो उस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।